फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक विहीन लाल रुधिर कणिकाएं किसमें उपस्थित होती है? आंसर है स्तनी। जितने भी स्तनी होते हैं उनमें जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है उनमें केंद्रक जो है वो अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु की ठोस गेंदे के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये धातु की ठोस गेंदें हैं, इस पर एक कोटर है। अब यदि इस गेंद को गर्म किया जाता है तो इसमें जो कोटर उपस्थित है इसका जो आयतन है वह क्या होगा? बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हुए हैं? आंसर है चेचक। एडवर्ड जेनर ने किसके टीके की खोज की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो और महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? देखिए, यदि फादर का ब्लड ग्रुप AB है, मदर का ब्लड ग्रुप है B, तो उसकी जो संतान होगी उसमें कौन कौन सा ब्लड ग्रुप उपस्थित हो सकता है? या तो A हो सकता है, या B हो सकता है, या फिर AB हो सकता है। ठीक है, ये तीनों रक्त वर्ग जो उपस्थित हो सकते हैं, तो इनमें कौन सा उपस्थित नहीं हो सकता? आंसर है O। उनमें O ब्लड ग्रुप जो है वो नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट का आमतौर पर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर है कवकनाशी। जो जिंक सल्फेट है इसको आमतौर पर कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है? आंसर है उत्तर दक्षिण दिशा में। एक चुंबक है, आप उसको स्वतंत्र रूप से लटका देंगे तो वो चुंबक जो है वो कहाँ पर स्थिर हो जाएगा? उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प की जो लैंप होती है जो कि प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होती है, क्यों? आंसर है इनका प्रकाश एकवर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर भी विभक्त नहीं होता है। इसी गुण के कारण इसको सोडियम वाष्प लैंप को सड़कों के प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है। इनमें जो प्रकाश होती है वो एकवर्णीय होती है और इसमें जो पानी की बूंदें जो है वो गुजरती है तभी ये विभक्त नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? देखिए, सबसे पहले तो मलेरिया के लिए कौन सी औषधि उपयोग की जाती है? तो कुनैन की छाल उपयोग की जाती है। और कुनैन के अलावा और किसका उपयोग किया जाता है? तो आर्टीथर, इस औषधि का उपयोग भी मलेरिया के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, मॉर्फिन जो है वो किससे प्राप्त होता है? आंसर है जड़ से। पौधों की जड़ों से मॉर्फिन जो है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो देखिए, वनों का विकास जो है वो उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर कहा जाता है। वनों के विकास को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर कहा जाता है फ्लावर के अध्ययन को। एग्रीकल्चर तो आपको पता ही है, एग्रीकल्चर में हम लोग कृषि से संबंधित जो अध्ययन है उसको किया जाता है। नेक्स्ट है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है फाइटोजियोग्राफी। पौधों का जो वितरण है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइटोजियोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन देखिए एक कवक है। पेनिसिलियम जो है एक कवक है, इसी से पेनिसिलिन जो है वो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी? अब देखिए, कोणीय संवेग क्या होता है? mvr। रेखीय संवेग क्या होता है?
MV। ठीक, ये दोनों कट गया, क्या बचा हमारे पास? रेडियस। इसको हम लोग मीटर से मापते हैं, लेंथ। तो देखिए इसका संवेग क्या हो जाएगा? m, द्रव्यमान इसमें 0 रहेगा। r बचा हुआ है, इसको हम लोग मीटर में मापते हैं, तो L1, और इसमें कोई भी समय नहीं है तो समय भी 0। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये हमारा हो जाएगा ML/T। m और t जो कि यहाँ पर 0 हो गया, L इसमें क्या होगा? बचेगा, क्योंकि हमारा रेडियस बचा हुआ था। ठीक है, कोणीय संवेग क्या था हमारा? MVR, और रेखीय संवेग था MV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बीज वायु द्वारा बिखेरे होते हैं वे प्रायः कैसे होते हैं? वो होते हैं वजन के हल्के। ठीक है, वजन के हल्के होते हैं जो बीज वायु द्वारा बिखेरे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? जो हमारी रक्त में अशुद्धियाँ होती है वो कहाँ पर जाकर छनती है? तो वो वृक्क में जाकर छनती है। नेक्स्ट है, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था वॉटसन एवं क्रिक ने, और इन्हीं के लिए इन्हें नोबेल भी दिया गया था। नेक्स्ट है, मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना किस पर निर्भर करता है? आंसर है इन सभी बातों पर। देखिए, जो मिट्टी के घड़े होते हैं उसमें पानी जो होता है वो ठंडा रहता है। अब वो ठंडा किस लिए रहता है? क्योंकि वह किस पर निर्भर करता है? बाह्य तापमान पर निर्भर करता है। वायुमंडल में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी आर्द्रता है, उस पर निर्भर करता है, और वायु पर निर्भर करता है। देखिए, मिट्टी के घड़ा में पानी होता है, वहाँ पर अंदर में पानी हुआ होता है, और वाष्प जो बाह्य तापमान होता है वो घड़े पर पड़ता है और पानी उस पर पड़ता है, जिसके कारण वो वाष्प को अवशोषित कर लेती है, और इसी के कारण पानी जो है वो ठंडा रहता है। नेक्स्ट है, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। किसके आधार पर हम लोग तत्वों की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए, जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हम आधार पर हम लोग प्रकृति को, तत्वों की जो कैसी प्रकृति है उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही हम लोग को पता चलता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन उसने दान कर दिए हैं, जिसके कारण उसकी संयोजकता कितनी है, वो किस आवर्त, किस वर्ग का तत्व है। ये सभी हम लोग तत्वों की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर।